युवाओं की तरफ से 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। ये अंधी और ये तानाशाही भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को, किसको खौफ है हाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हम कांग्रेस पार्टी के वो बब्बर शेर हैं जो इस तानाशाही सरकार से लड़ने आए हैं, जो यहाँ पर वो तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं लेकिन वहां पर ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाते हैं। आप ये बताइए, भारत की ऐसी नौबत आई है जब रुपया इतना नीचे गिरा हुआ है। ये आप मीडिया वालों की भी जरूरत है कि जनता तक ये सच्चाई पहुंचाएं कि आज रुपये की क्या हालत है। डॉलर चंद सीमा पर पहुंच चुका है, 93.80 डॉलर। दिस इज द स्टेट ऑफ द कंट्री राइट नाउ। कहां पर भारत है अभी ये देखिए। हम लोग अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, अभी 56 इंच का सीना। मुझे ये बताइए, आप अमेरिका से पूछ के तेल खरीदेंगे? अच्छा खासा आपने रशिया के साथ डील थी, अच्छा खासा डिस्काउंट पे हम लोग को तेल मिल रहा था रशिया से, लेकिन ट्रंप ने मना किया कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। तो मोदी ने बोला ठीक है, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। इनने टैरिफ लगाया, हम कुछ भी अमेरिका से खरीदेंगे और हम पे टैरिफ लगा ले। अगर हम कुछ अमेरिका को बेचेंगे तो जीरो। ये मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, ये किसानों की हालत कर दी, किसानों को घुटनों पे ला दिया है। मध्य प्रदेश से हम आते हैं, किसान रीढ़ की हड्डी है भारत की। अरे किसानों को अरे तो भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि इजराइल फादरलैंड है। इजराइल इज अ कंट्री दैट मैसेक्रेड सो मेनी पीपल इन गाजा। 80,000 लोगों को मारा है गाजा में इजराइल ने, और जाके आप उनसे गले मिल रहे हैं। आज विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग की इतनी बुरी हालत है, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारे टैंकर्स रोके गए हैं, एलपीजी की शॉर्टेज पड़ी हुई है, और यहाँ पर देश में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पाइपलाइन में आप ड्रेनेज पाइप में पाइप डाल दीजिए और वहाँ पर गैस निकाल के आप अपना गुजारा करिए। प्रधानमंत्री मिला तो ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, ऊंचाइयों पे ऐसे लेके जा रहा है, ऊंचाई पे ले जाके छोड़ दिया है। याद रखिए, मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अमेरिका से पूछ के चीजें करता है कि हम खाना खाएं, कि हम पानी पिए, हम किससे तेल खरीदे? हमारा भारत देश है, खुद एक डेमोक्रेसी है, हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ऐसी थोड़ी कहलाते। अरे कौन सा विश्व गुरु भाई, कौन सा? याद रखिएगा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। ये भाजपा सरकार का विवेक मर चुका है और ये मोदी शाह बहुत नीचे ले जा चुके हैं। भरोसा नहीं रह गया। भरोसा मोदी पे ना पहले भरोसा था, ना अब है, ना कभी होगा। आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे जो दूरदर्शी प्रधानमंत्री लेट मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, it will be very bad for the country if Narendra Modi becomes the Prime Minister of India, and today we see that. We see that happening। आज क्या हो रहा है देश में? आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पकौड़े की दुकान लगाओ, वड़ा पाव की दुकान लगाओ, ये भी तो रोजगार है। ऐसी बातें करते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, झूठे वादे करे जा रहे हैं, जातिवाद पे लड़ाई करवा रहे हैं, धर्म पे लड़ाई करवा रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। बैरिकेड तोड़ पाइएगा, हमें बैरिकेड तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आवाज उठाने आए हैं और इन लोगों को घर जाने आए हैं कि युवा अब जाग चुका है, युवा अपना हक मांग के रहेगा। क्योंकि देखिए, ऊपर वाले के घर में देर है, देर नहीं है। भारत का युवा जाग चुका है और भारत के युवा को पता है कि अब सच्चाई क्या है। स्मृति ईरानी बोल नहीं रही है, पहले कांग्रेस की सरकार में 10 रुपए सिलेंडर दाम बढ़ते थे रोड पे। आप ये बताइए, स्मृति ईरानी कहाँ है? वहाँ पे सीरियल पहुंच गए करने। पहले हीरो वहाँ पर बना रखी थी, उनका एक हुआ बनाया, लेकिन अब पता है भारत को स्मृति ईरानी जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं जीत सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कांग्रेस पार्टी के वो बब्बर शेर हैं जो इस तानाशाही सरकार से लड़ने आए हैं, जो यहाँ पर वो तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं लेकिन वहां पर ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाते हैं। आप ये बताइए, भारत की ऐसी नौबत आई है जब रुपया इतना नीचे गिरा हुआ है। ये आप मीडिया वालों की भी जरूरत है कि जनता तक ये सच्चाई पहुंचाएं कि आज रुपये की क्या हालत है। डॉलर चंद सीमा पर पहुंच चुका है, 93.80 डॉलर। दिस इज द स्टेट ऑफ